नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, जिस प्रकार से कन्हैया कुमार की बिहार में एंट्री कराई गई है और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने चंपारण के भितिहरवा आश्रम से कन्हैया कुमार की यात्रा शुरू की है, पलायन रोको रोजगार दो यात्रा, उसके बाद से कांग्रेस पार्टी किस तरह से बिहार में चुनाव लड़ने जा रही है, अब यह बात करीब करीब साफ होती दिखाई दे रही है। सवाल इस बात का नहीं है कि कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन को तोड़ देगी, नहीं तोड़ेगी। अपनी तरफ से गठबंधन तोड़ने की कोई पहल नहीं करेगी। राष्ट्रीय जनता दल भी कतई नहीं चाहेगी कि कांग्रेस पार्टी के साथ उसके संबंधों को लेकर सवाल उठे। कांग्रेस पार्टी के साथ वो रिश्ता बनाए रखना चाहेगी, क्योंकि हाल फिलहाल बिना कांग्रेस पार्टी के नीतीश कुमार के सत्ता में आने के बाद जो एकमात्र चुनाव राष्ट्रीय जनता दल ने 2010 में लड़ा, उसमें राष्ट्रीय जनता दल 22 सीटों पर सिमट गई थी। मुख्य विपक्षी पार्टी का दर्जा तक लेने में उसे नीतीश कुमार के रहमो करम पर निर्भर होना पड़ा था। तो कांग्रेस पार्टी तो अलग नहीं होना चाहेगी, लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी की बॉडी लैंग्वेज क्या है, कांग्रेस पार्टी दिखा क्या रही है। कांग्रेस पार्टी के पास फिलहाल अभी जो परिस्थितियां हैं, उसमें जनाधार के मामले में कोई बहुत बड़ा बेस राष्ट्रीय जनता दल या जदयू की तरह नहीं है। वैसे बेस भारतीय जनता पार्टी के पास भी बिहार में नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के कमजोर होने के बाद निराश हुए वोटरों के एक बड़े हिस्से को फ्लोटिंग वोटर में तब्दील कर रखा है और उस फ्लोटिंग वोटर को चुनावी हिंदुत्व के मोहपास में बांधकर अपने पास टेम्पररी तौर पर हॉल्ट करके रखा है, उन्हें रोक करके रखा हुआ है। वही उसका वोट बैंक है। लेकिन कन्हैया कुमार की यात्रा के बाद जो परिस्थितियां निर्मित होती हुई दिखाई दे रही है, जरा उन परिस्थितियों पर गौर करें तो एक बात तो साफ है, कांग्रेस पार्टी को 70 सीटों से नीचे लेकर चुनाव लड़ाने की जो कोशिशें राष्ट्रीय जनता दल की थी, उन कोशिशों पर पलीता लगता हुआ नजर आ रहा है। जितनी सीटें कांग्रेस ने पिछली बार लड़ी थी, उतनी ही सीटें कांग्रेस इस बार भी लड़ेगी। हो सकता है 5-10 सीटों पर कंप्रोमाइज कर ले, राजनीतिक गठबंधन की वजह से, गठबंधन धर्म की वजह से, सियासत की माकूल परिस्थितियों की वजह से, और इन सब से आगे जाकर मुकेश सहनी को एडजस्ट करने के नाम पर गठबंधन के नए पार्टनर जो 2020 के चुनाव में पार्टनर नहीं थे, उनको एडजस्ट करने के नाम पर अपने कोटे से 5-10 सीट राजद और अपने कोटे से 5-10 सीट कांग्रेस वहां पर तो मैनेज कर सकती है, लेकिन 60 सीटों से नीचे कांग्रेस चली जाएगी, इस बात की गुंजाइश दूर दूर तक नहीं है। कन्हैया कुमार बिहार लॉन्च किए गए तो क्यों किए गए, यह भी एक सवाल है और यही सबसे बड़ा सवाल है। सवाल यह नहीं है कि कन्हैया कुमार की लॉन्चिंग से कांग्रेस को वोट कितने मिलेंगे। सवाल दरअसल यह है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर राष्ट्रीय जनता दल के सामने नील डाउन माने जाने वाले जिस खेमे का जिक्र होता है, वो खेमा अब कितना प्रभावी रह पाएगा और वो खेमा सीट सिलेक्शन में, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में, इन दोनों में अपनी कितनी चला पाएगा, अब ये सवाल है। सवाल तो प्रदेश अध्यक्ष को बदलने का भी उठ रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष बदला जा सकता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी अक्सर जब मामला हाथ से निकल जाता है उसके बाद एक रिपोर्ट को तैयार करके कि ऐसा किया होता तो ऐसा होता, एंटनी कमेटी की रिपोर्ट की तरह हाथ मलने में माहिर मानी जाती है। तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी इतनी जल्दी प्रदेश अध्यक्ष को बदल देगी, क्योंकि आखिर विधानसभा चुनाव के बाद की परिस्थितियों के लिए रिपोर्ट तैयार होने पर ठीकरा फोड़ने के लिए भी तो एक चेहरा चाहिए। यह कांग्रेस पार्टी की एक रवायत रही है, लेकिन सवाल यह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी में बदलाव कितना आया। सवाल यह है कि बिना हिंदी भाषी भारत की सियासत के भारतीय जनता पार्टी को हराने की कवायद में कांग्रेस पार्टी को कौन सी सफलता हाथ लगी। और सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी को अपने कोर वोट बैंक दलित, सवर्ण और मुसलमान के समीकरण को फिर से खड़ा करने में कौन सी कामयाबी मौजूदा नेतृत्व के सहारे बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में हाथ लग गई। इन्हीं सवालों के आसरे कांग्रेस पार्टी की चुनावी रणनीति और उस रणनीति के साथ चुनावी सफलता या विफलता दोनों ही की परिस्थितियां निर्भर करती है। कन्हैया कुमार की लॉन्चिंग से एक बात तो तय है कि तेजस्वी यादव के सामने अब कांग्रेस पार्टी के पास वोट मिले ना मिले, लेकिन भीड़ बटोरने वाला एक चेहरा जरूर है। वोट किसके नाम पर कितना मिलेगा,
कौन सा चेहरा कितना बड़ा वोट जुटाऊ चेहरा होगा वो तो चुनावी अरिथमेटिक, चुनावी नैरेटिव, अगड़ा बनाम पिछड़ा की परिस्थितियां, ये सब पर निर्भर करेगा। लेकिन एक ऐसा चेहरा जो भीड़ जुटाने के मामले में तेजस्वी यादव के बराबर अपनी भूमिका निभा सकता है, वो चेहरा तो कांग्रेस पार्टी ने बिहार में लॉन्च कर दिया। हाँ, ये बात जरूर है कि उस चेहरे के सहारे कांग्रेस पार्टी 243 सीटों पर लड़ने की सोच भी नहीं सकती, क्योंकि उस स्थिति में 5 सीटें भी कांग्रेस को आ जाए तो ये बहुत बड़ी गनीमत होगी, एक बहुत बड़ी कांग्रेस पार्टी की जीत होगी अगर कांग्रेस 243 सीटें लड़कर 5 सीटें अकेले अपने बूते हासिल करे। हाँ, बिना कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय जनता दल भी 20-22 से ऊपर चली जाए, इसकी भी गुंजाइश नहीं है। उसकी भी स्थिति वही है, क्योंकि वोटों के बीच सेकुलर वोटों का बंटवारा अंततः विपक्षी गठबंधन को नुकसान पहुंचा सकता है, ये बात ये दोनों जानते हैं। लेकिन सवाल यही है कि लालू यादव के परिवार और कन्हैया कुमार की बिहार में एंट्री को लेकर के एक बड़ा सवालिया निशान 2019 के लोकसभा चुनाव और जब बेगूसराय से सीपीआई के टिकट पर कन्हैया चुनाव लड़ रहे थे और जो परिस्थितियां तब विद्यमान थी, तब से लेकर अब तक बनी हुई है कि एक अविश्वास का माहौल, एक भावी नेतृत्व को खड़ा करने की कांग्रेस की कवायद के प्रति एक सजग रवैया राष्ट्रीय जनता दल का, ये सब परिस्थितियां बनी हुई है। लेकिन इन सब परिस्थितियों के बीच कांग्रेस पार्टी ने अपनी तरफ से कदम बढ़ा दिया है। कदम बढ़ाना उसकी मजबूरी भी है। मजबूरी इसलिए है कि कांग्रेस पार्टी अब तक बिहार में जिसे कमान देती रही, राजद के साथ गठबंधन हुआ तो कांग्रेस का प्रदेश नेतृत्व राजद के सामने सरेंडर होता रहा, जदयू के साथ गठबंधन हुआ तो कांग्रेस का प्रदेश नेतृत्व जो उस वक्त था वो जदयू के सामने सरेंडर होता रहा और अंततः वो नेतृत्व तो जदयू में जाकर समाहित भी हो गया। तो सवाल ये उठता है कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं गठबंधन में बराबरी के स्तर पर जाकर सामने टेबल पर बार्गेनिंग की स्थिति में पहुंचकर बात करने वाला चेहरा तो चाहिए था, और इसी चेहरे की खातिर कृष्णा अल्लावीरू को प्रभारी बनाकर बिहार भेजा गया। आंध्र प्रदेश से आते हैं, हिंदी भाषी हैं, हिंदी अच्छी तरह से बोलते हैं, लेकिन एनएसयूआई के प्रभारी के तौर पर हर राज्य में क्या कमजोरियां और क्या ताकत हो सकती है और किस समीकरण के सहारे कांग्रेस को कहां कैसे जिंदा किया जा सकता है, इसमें अगर अपनी तरफ से वो थोड़ा भी योगदान दे पाए तो शायद ये कांग्रेस पार्टी के लिए एक संजीवनी के समान होगा। आज जब पश्चिम चंपारण से यात्रा शुरू हुई तो भीड़ कितनी आई उस चर्चा को छोड़ दीजिए, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह की मौजूदगी जिस रूप में थी उसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। चर्चा इस बात को लेकर थी कि क्या अखिलेश प्रसाद सिंह सहज हैं, क्या वो सहज हैं कि कन्हैया कुमार की किस तरह से एंट्री कराई जा रही है, क्या वो इन खबरों से सहज हैं कि उनकी जगह नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में दलित समाज के अंदर रविदास समाज जो 5% से ज्यादा का वोट बैंक जिसका है और वो समाज अब तक बिहार में नेता विहीन है, वो कवायद कांग्रेस कर रही है कि वहां से वो अपना नेता ले आए और फिर तेजस्वी यादव के गठबंधन में उसे डिप्टी सीएम बनाने की बात करते हुए अपने रविदास चेहरे को चुनाव में जाए, वो कवायद अखिलेश प्रसाद सिंह तक भी पहुंच रही है, वो कवायद राष्ट्रीय जनता दल तक भी पहुंच रही है। और इन्हीं परिस्थितियों के बीच कांग्रेस पार्टी के द्वारा सीट सिलेक्शन और कैंडिडेट सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो भी अब आने वाले वक्त में धीरे धीरे आगे बढ़ना है। तो इन सब परिस्थितियों के मद्देनजर एक बात साफ हो जाती है कि कन्हैया कुमार चुनावी रूप से उनका रोल बहुत बड़ा नहीं होगा। कन्हैया कुमार का रोल वही होगा कांग्रेस पार्टी में जो भारतीय जनता पार्टी में गिरिराज सिंह का है। गिरिराज सिंह किसी को टिकट नहीं दिलाते, गिरिराज सिंह का इस्तेमाल भीड़ बटोरने के लिए, माहौल बनाने के लिए किया जाता है। वही काम कांग्रेस पार्टी सेकुलर मतों को बटोरने के लिए, मुद्दा आधारित वोटों को जोड़ने के लिए, नौजवानों को कम्युनल हैंगओवर से, सांप्रदायिकता के हैंगओवर से निकालने के लिए एक चेहरे के तौर पर इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन सीट सिलेक्शन, कैंडिडेट सिलेक्शन, राजद के साथ बातचीत की टेबल, उन सब पर अब तय है कि कृष्णा अल्लावीरू ही बैठेंगे। यदि मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष के रहते चुनाव हुआ, प्रदेश अध्यक्ष बदला गया तो प्रदेश अध्यक्ष भी बैठेंगे और राहुल गांधी की भी सीधी भूमिका होगी। कांग्रेस पार्टी ने अपनी तरफ से जो बिहार में संदेश दिया है उसके बाद एक बात तो साफ हो जाती है,
भारतीय जनता पार्टी की बार्गेनिंग पावर भी नीतीश कुमार के सामने कमजोर पड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस जैसे जैसे मजबूती की तरफ बढ़ेगी, कांग्रेस जैसे जैसे स्ट्रेटेजिक चुनावी लड़ाई की तरफ बढ़ेगी, उससे एक बात तो साफ है कि आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी कुछ इस तरह का काम करेगी जिससे भारतीय जनता पार्टी के वोटों में ही डेंट लगे। याद रखिए, कांग्रेस का जो आधार वोट था वो कैसे बिखरा था। अगर बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो सवर्ण, दलित और मुसलमान ये कैसे बिखरे थे। सवर्ण वोटों में एक खेमा जो राजपूत वोटों का था वो कांग्रेस से बिखर कर वीपी सिंह के साथ जनता दल में चला गया और वाया जनता दल मंडल के बाद भाजपा में आकर जुड़ गया। अभी भी वो भाजपा के साथ नहीं है, जहां उसके कैंडिडेट होते हैं उसके साथ खड़ा हो जाता है। बाकी सवर्ण तबका, मसलन ब्राह्मण तबका था, भूमिहार तबका था, वो भी भाजपा के साथ गया, मजबूती से भाजपा के साथ रहा, लेकिन अब वो भी कैंडिडेट के साथ जा रहा है। दलित तबके की जहां तक बात थी, दलित तबके में रामविलास पासवान का असर हुआ। बसपा भी बिहार में ठीक ठाक परफॉर्म करती रही नीतीश कुमार के आने के पहले, वो वोट छिन्न भिन्न हुआ। और बाबरी विध्वंस के बाद तो लालू यादव और जनता दल के साथ माइनॉरिटी वोटों ने जाकर के अपनी निष्ठा व्यक्त कर दी। कांग्रेस का पूरा समीकरण बिहार में तहस नहस हो गया और फिर उसके बाद कांग्रेस लगातार जद्दोजहद करती रही। कभी अकेले खड़े होने का दम भी दिखाया, लेकिन वो वक्त माकूल नहीं था। 2010 का चुनाव, और 2010 का चुनाव आप जानते हैं कि किस तरह का चुनाव था। न बिहार में कोई जाति थी, न कोई जात पात चल रहा था, न कोई सांप्रदायिकता चल रही थी। तमाम बंधनों को तोड़कर 2010 में नीतीश कुमार के पहले 5 साल के कार्यकाल पर बिहार की जनता आंख मूंद कर मुहर लगा रही थी। और उसका नतीजा यह था कि कांग्रेस अलग लड़े, साथ में लड़े, राजद के साथ लड़े, किसी के साथ लड़ती, तब भी कुछ बड़ा अंतर नहीं आना था, क्योंकि वो चुनाव एक बिल्कुल अलग तरह का चुनाव था। और आज का जो चुनाव होगा, अब उस चुनाव में न तो नरेंद्र मोदी 2014 वाले नरेंद्र मोदी हैं, ना तो नीतीश कुमार 2010 वाले नीतीश कुमार हैं, ना तो लालू यादव 1995 वाले लालू यादव हैं, और न ही तेजस्वी यादव को 2020 की तरह किसी तथाकथित चिराग मॉडल का फायदा मिलना है। यानी ये चुनाव खुला खेल फर्रुखाबादी होता जा रहा है। जिसने समीकरण साध लिए, जिसने फ्लोटिंग वोटर को सीट वाइज अपने कब्जे में कर लिया, और जिसने कम से कम अंतर विरोधों को कैंडिडेट के माध्यम से या नैरेटिव के माध्यम से सीट वाइज अपने पक्ष में करने का काम किया, अंतर विरोधों को दबा लिया, चुनाव उसके कब्जे में है। यह बात करीब करीब तय है। और इतना यह भी तय है कि बिना कांग्रेस पार्टी के राजद की नैया पार नहीं लगनी है। सवाल यह उठता है कि कांग्रेस पार्टी को इतनी ताकत क्या लालू यादव देने के लिए तैयार होंगे कि बिहार की भाषा में कहें तो उंगली पकड़ते पकड़ते पहुंचा पकड़ने, यानी थोड़ा सा लिफ्ट कराया तो कुछ ज्यादा ही कांग्रेस लिफ्ट कर जाए। जैसे एक दौर में वीपी सिंह ने भाजपा को थोड़ा सा लिफ्ट कराया, रामो वामो में 85 सीट जीत कर आ गई, उसके बाद बीजेपी कुलाचे मारने लगी। वो काम क्या लालू यादव करेंगे? स्वाभाविक है कि लालू यादव एक डिफेंसिव पॉलिटिक्स करते हैं। लालू यादव की राजनीति में सत्ता से ज्यादा जनाधार की चिंता होती है। लालू यादव इस बात को लेकर तनिक भी चिंतित नहीं होते कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन जाएंगे। उन्हें बखूबी पता है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन भी जाते हैं तो लालू यादव के जनाधार को फर्क नहीं पड़ना है। और नीतीश कुमार लालू यादव के जनाधार के सबसे बड़े पोषक के तौर पर, उसे खाद पानी देने वाले नेता के तौर पर बिहार में अपनी पहचान को कायम रखना चाहते हैं, क्योंकि वही तो उनकी ताकत है। एक तरफ सांप्रदायिकता, एक तरफ भ्रष्टाचार और कथित जंगल राज का नैरेटिव, और इन दोनों के संतुलन को साधते हुए 20 साल जैसे उन्होंने निकाला, 5 साल वो और निकालना चाहते हैं। लेकिन सवाल यही है कि कांग्रेस पार्टी और राजद के बीच क्या समझदारी का स्तर इस लेवल पर पहुंच पाएगा कि ये 5 साल नीतीश कुमार को देने से रोका जा सके? इस सवाल के लिए स्वाभाविक है कि चेहरे के तौर पर, माहौल बनाने वाले चेहरे के तौर पर, भीड़ जुटाने वाले युवा चेहरे के तौर पर कन्हैया कुमार की जरूरत होगी। लेकिन कन्हैया कुमार के साथ जो सामुदायिक सरनेम जुड़ता है, जो जातीय पहचान जुड़ती है, उसके बिना कन्हैया कुमार की जरूरत कांग्रेस पार्टी को होगी। तब जाके कन्हैया कुमार एसेट साबित होते हैं। लेकिन जैसे ही ये लगता है कि कन्हैया कुमार तो सवर्ण है,
तो मंडल राजनीति के दायरे में फिर खेल वही हो जाता है कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार में चुनाव करना है तो कौन किसके साथ जाता है। इस खेल से बाहर निकालकर कन्हैया कुमार यदि तेजस्वी यादव के लिए एसेट साबित हो गए तो वाकई बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव आ सकता है। कांग्रेस की पहल तो सकारात्मक है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के साथ वही होता है जो 90 के दशक में भारत की क्रिकेट टीम के साथ होता था। शुरुआत बड़ी अच्छी होती थी, लेकिन आखिर में पता चलता था कि कोई हेनरी ओलंगा नाम का बॉलर आया, 1 ओवर में 3 विकेट निकाल दिए और भारत जिम्बाब्वे से वर्ल्ड कप का मैच हार गया। यही होता था कांग्रेस पार्टी के साथ। आज की तारीख में यही होता है कि जोशो खरोश से शुरुआत होती है और उत्साह ठंडा पड़ते देर नहीं लगती। आगे आगे देखिए, चुनावी साल में मोमेंटम बरकरार रखने की कला कांग्रेस सीख पाती है और तेजस्वी यादव कन्हैया कुमार को बिहार में खुले दिल से स्वीकार कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, इस पर काफी कुछ निर्भर करेगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।